कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10, जानिए और ईश्वर से प्रेम कीजिए। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ईश्वर एक है और निराकार है, यह बात संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। विचारों में भिन्नता और अलग अलग दृष्टिकोण होने की वजह से हम उसे अपने अपने आकार में ढालने का प्रयत्न करते रहते हैं। हर चीज को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। 4 अंधे व्यक्तियों की कहानी से इस बात को सरल एवं प्रभावी तरीके से समझा जा सकता है। एक गांव में 4 अंधे व्यक्ति रहते थे। चारों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार उन चारों को हाथी देखने की इच्छा हुई। यह बात उन्होंने गांव के एक अन्य व्यक्ति को बताई। वह व्यक्ति उन्हें एक हाथी के पास ले गया और छूने के लिए कहा। एक अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड के पास गया और अपने हाथों से उसे छुआ। दूसरा अंधा व्यक्ति उसके पैरों के पास गया और उसे छुआ। तीसरे अंधे व्यक्ति ने हाथी के शरीर को छुआ, जबकि चौथे अंधे व्यक्ति हाथी की पूंछ के पास गया और उसे छुआ। हाथी को छूने के बाद चारों अंधे व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। हाथी के जाने के बाद अंधे व्यक्तियों ने अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना आरंभ किया। पहला अंधा व्यक्ति जिसने हाथी की सूंड को छुआ था, कहा, हाथी एक बड़ा और भारी ट्यूब नलिका की तरह है जिसमें 2 छिद्र हैं। हाथी के पैर छूने वाला दूसरे अंधे व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। हाथी एक मजबूत भारी खंबे की तरह है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम दोनों गलत हो। तुम्हें हाथी के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। हाथी एक बड़ा ढोल मृदंग के समान है। चौथा अंधा व्यक्ति जिसने हाथी की पूंछ को छुआ था, उसने कहा, तुम सभी गलत हो। हाथी एक छोटी सी रस्सी के समान है। चारों अंधे व्यक्तियों ने एक ही चीज को छुआ था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हाथी को नहीं छुआ था, बल्कि उसके शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ था। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के बारे में संसार के लोगों को बहुत कम ज्ञान एवं अनुभव है। इसी कारण आपसी विचारों में असहमति होती है और कभी कभी हम लोग ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ बैठते हैं। जो ईश्वर को सच्चे अर्थों में जानते हैं, वे कहते हैं कि ईश्वर एक है। हम प्रार्थना और पूजा एक ही ईश्वर की करते हैं, यद्यपि हम उसे विभिन्न नामों यथा ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु इत्यादि से पुकारते हैं। हमें भी उस परमपिता परमेश्वर के बारे में जानने व समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर को न हम देख सकते हैं और न सुन सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जान अवश्य सकते हैं। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे हमें ईश्वर के होने का एहसास दिलाती है। इस संसार के कण कण में ईश्वर विराजमान है। केवल उसको देखने व समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर ने बनाया है। सभी प्राकृतिक घटनाएं ईश्वर द्वारा निर्देशित होती हैं। बच्चों, कल्पना करो कि यदि एक दिन के लिए भी सूर्य अपने निश्चित समय पर न उदय हो तो क्या होगा? ब्रह्मांड की सभी चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी। ईश्वर की आत्मा उसकी रचनाओं में बसती है।
ईश्वर को प्यार करने के लिए हमें उसके द्वारा निर्मित रचनाओं यथा मानव, पशु, पक्षी एवं पौधों को प्यार करना होगा। हमें इन्हें किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ईश्वर के पास सब कुछ है, हमें उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, वे उपहारों से भी प्रसन्न नहीं होते। यदि हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, अपना प्रेम और आदर उन्हें देना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन अच्छे कर्म करने चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।